कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य के पॉलिटिकल थॉट क्या थे, उन्हें क्या नाम से जाना जाता था और उन्होंने क्या क्या बताया है और उन्होंने क्या क्या किताबें लिखी हैं या उनका सबसे इम्पॉर्टेंट बुक कौन सा है। तो आज की इंट्रोडक्शन वीडियो है, आज के सिर्फ इंट्रोडक्टिव वीडियो है। इसमें हम जानेंगे कि कौटिल्य कौन थे, क्या थे, ये सब चीज़। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो कौटिल्य एक बहुत ग्रेट इंडियन एंशियंट फिलोसफर थे, पॉलिटिकल थिंकर थे, जो कि राजनीतिक क्षेत्र में बहुत दूर तक सोच सकते थे। लोगों की क्या भलाई कर सकते हैं, लोगों को कैसे लोगों के तक कैसे अच्छे से मतलब कैसे उनका वेलफेयर किया जा सकता है, लोगों की क्या समस्याएं हैं। मतलब वो समझते थे कि राजा इसमें राज्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। मतलब किंग के बिना यहाँ राज्य नहीं चल पाएगा। जैसे कि राजा को भगवान के रूप में वो देखते थे। जैसे राजा जो है ना, वो प्रजा के लिए भगवान है। कैसे भगवान है? क्योंकि वही करता धरता है। जैसे कि सारा जो रूल्स रेगुलेशंस है वही हैंडल करेगा, जितनी भी समस्या या एजुकेशंस वगैरह हैं वो उन्हें देगा, या फिर इन्वायरमेंट को बचाने के लिए भी बहुत ज़रूरी योगदान भी वही देगा। अगर राजा प्रजा का भला नहीं करेगा तो उसके लिए भी पनिशमेंट उन्होंने बताया है। उन्होंने दंड नीति के बारे में बताया है अपने बुक में। अर्थशास्त्र में वो बहुत सारे चीज़ बताए हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। अर्थशास्त्र ना केवल दंड नीति, मतलब बहुत सारे ट्रेड वगैरह हो गए ना, व्यापार, ये सब के बारे में भी बताया उन्होंने। और कैसे मतलब राजा एक अच्छा राजा बन सकता है प्रजा के लिए, उन्होंने ये भी बताया है उसमें। और कौटिल्य को क्यों हम लोग चाणक्य कहते थे? क्योंकि आप सब तो जानते ही होंगे, क्योंकि चाणक्य इतना दूर तक पहले सोच सकते थे। आज तक मतलब कोई राजनीतिक नेता आज तक इतना दूर का नहीं सोच पाया जितना वो सोच सकते थे। मीन्स कौटिल्य इतना ब्रिलियंट थिंकर थे, इतना ब्रिलियंट थिंकर थे। मतलब हम लोग सोच सकते हैं आज के समय में, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता था? चाणक्य बोला जाता था। और वो कौन से राजा के मिनिस्टर हुआ करते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्हें सलाह एडवाइस वही दिया करते थे। और कौटिल्य ने स्टेट को मतलब पॉलिटिकल नेसेसिटी की तरह देखा। मतलब राज्य के बिना ना प्रजा रह सकती है ना राजा रह सकता है। अगर राज नहीं रहेगा तो प्रजा कहाँ रहेगी, और अगर राजा नहीं रहेगा तो प्रजा कैसे रहेगी? मतलब राजा के बिना कौन हैंडल करेगा प्रजा को? इसलिए रूल्स और रेगुलेशंस को हैंडल कराने के लिए किंग का होना यानी कि राजा का होना बहुत इम्पॉर्टेंट मानते थे। कौन? कौटिल्य मानते थे ऐसा। तो आप तो इतना समझ ही गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने क्या क्या से थ्योरी दिए हैं। उन्होंने क्या फोकस किया है? राज्य के ऊपर फोकस किया है कि राज्य को कैसे विकसित हम लोग कर सकते हैं, राज्य को कैसे मतलब हैंडल कर सकते हैं, राज्य में कोई ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी हैरेसमेंट ना हो, या एजुकेशन आगे डेवलप कर सके। ऐसा कौटिल्य उसका डेवलपमेंट कैसे हो सके, ऐसा कौटिल्य ने बताया है कि हमें कैसे कैसे मतलब उसमें डेवलपमेंट हो सके, उसमें मतलब राजा उसको हैंडल करे ताकि उसका डेवलपमेंट तक वो पहुंच सके। जैसे कि कोई भी इन्वायरमेंट को मतलब प्रोटेक्शन देना हो गया, या वुमेन्स का राइट्स हो गया, या फिर एजुकेशन वगैरह हो गया। तो एजुकेशन को सब तक पहुंचाना ये राजा का काम है। और भगवान मानते हैं राजा को सब प्रजा। तो प्रजा को टैक्स मतलब राजा अगर अच्छा रहा तो उसे टैक्स पे करते हैं, तो टैक्स पे करते हैं। अगर वो अच्छा राजा ना रहा तो उसको पनिशमेंट के तौर पे वो टैक्स नहीं देंगे, और क्या करेंगे? उसे हटा देंगे। दंड नीति में यही कौटिल्य ने उन्हें बताया है कि प्रजा के बिना राजा कुछ नहीं है और राज्य के बिना वो दोनों भी कुछ नहीं है। तो आगे हम लोग समझते हैं कि उन्होंने कौन कौन से स्टेट थ्योरी दिए हैं। तो पहला है हमारा सप्तांग थ्योरी। जो सप्तांग थ्योरी मतलब 7 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, यानी कि जैसे ह्यूमंस के बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, वैसे ही उन्होंने सप्तांग थ्योरी को रिलेट करके अपना ह्यूमन बॉडी से को रिलेट किया है।
उसको हम लोग कल की वीडियो में अच्छे डिटेल से पूरा पढ़ेंगे, आप लोग फ़िक्र ना करो। और सेकंड उन्होंने जो थ्योरी दिया है वो है मंडल थ्योरी। मंडल थ्योरी में डिप्लोमेटिक रिलेशंस वगैरह हो गए, यानी कि विदेश का नीति हो गया, मतलब विदेश का जो रिलेशंस है ना वो कैसे समझा जा सके, या फिर जो दुश्मन है वो क्या हमारे बारे में सोचते हैं, या फिर उन्हें कैसे सुधारा जा सके, पीस ट्रीटी किया जा सके, ये सब चीज़ें उसमें मतलब बताए हैं कि कैसे उन्हें हैंडल कर सके। जैसे कोई हमारा इनेमी है तो इनेमी के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, उससे कैसे आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। जैसे हमारा कोई दोस्त है तो दोस्त हमारा मदद करेगा, ये सब चीज़ मतलब हम लोग आगे की वीडियो में ये चीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी वेरी मच।